लें जनाब, किचन के शेल्फ़ के लिए जो मैंने प्लास्टिक मंगवाया था वो मैंने इसके ऊपर बिछाने के लिए रेडी कर लिया है। उसको मेयरिंग कर ली है और यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया। जो लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हैं या जो मेरे इंस्टा के पेज को फ़ॉलो किए हुए हैं उन्हें पता होगा, ये मैंने एक ऑनलाइन पेज से मंगवाया था। ये मैंने दराज़ से शॉपिंग नहीं की है, एक ऑनलाइन पेज है कराची से, वहाँ से मैंने मंगवाया है और वहाँ से ये शीट अच्छी आई है, लेकिन ये बहुत पतली है। इसके बरक्स मैंने यहाँ अपने घर के पास एक मार्केट से ख़रीदा है, वो मोटा प्लास्टिक है। तो ये मैंने एक टेबल ख़रीदा था यहाँ मार्केट से ही, और ये टेबल मुझे कोई पड़ा था 2500 में, क्योंकि मुझे ये छोटा सा टेबल है, जैसे चूल्हा रखने के लिए एक रैक होता है ना, ये उस टाइप का रैक बना हुआ है। तो मुझे ये चाहिए था अपना बेकिंग मटीरियल रखने के लिए, जैसे कि एयर फ्रायर, जो मशीनरी ज़्यादा हिलती नहीं है, वो फिर मैंने इसके ऊपर सेट कर ली हुई थी। तो इसका जो सरफेस था ना, वो अजीब सा जिस्ट की चादर का था, तो वो थोड़े-थोड़े दिनों के बाद गंदा हो जाता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरा काम बेकिंग का है, कुछ ना कुछ गिर जाता। तो फिर मैंने ये शीट बिछा दी है। लेकिन इस शीट का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताती हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और आगे बहुत सारी मज़े-मज़े की चीज़ें भी आने वाली हैं। और बस इसको मैंने साइड से खोलना शुरू किया और अब मैं इसको एक साइड से बिछाना शुरू करूँगी। ये शीट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था इसको देख के, है तो बहुत पतली लेकिन अच्छी बहुत है। मतलब अगर आपकी स्लैब पे कुछ गिर जाता है, मैंने अपनी मार्बल स्लैब पे भी बिछाया, जहाँ पे मैं अपना बेकिंग काउंटर जो मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं बेकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, कभी कुछ गिर जाता है, वहाँ पे मैदा गिर गया है, अंडा गिर गया है या कोई ऐसी चीज़ गिर गई है, तो आपको वो ड्राई हो गई है, तो आपको गीला कपड़ा करके या फिर उसके क्लीनर लगाकर फिर साफ़ करना पड़ता था। और ये शीट ऐसी है, आराम से साफ़ हो जाती है। आप किचन टॉवल किससे आराम से साफ़ करेंगे ना तो साफ़ हो जाएगी। मतलब ये इतनी अच्छी शीट है। लेकिन इस शीट के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। मैंने ये टेबल पे शीट बिछाई और 1 हफ़्ते के बाद इस टेबल के ऊपर वो वाली शीट लाकर बिछा दी, जो मैंने अपने घर के पास टाउनशिप मार्केट से ख़रीदी थी। वो थोड़ी महंगी तो थी, 1300 रुपए गज़ के हिसाब से थी। ये मुझे पड़ी है 325 रुपए में, और ये एक छोटा-सा रोल ही आता है। इसको निकाल के मैंने बिछा दिया। इस पे ना अब ज़रा-सी रगड़ लगती है ना, तो ये शीट वहाँ से फटना शुरू हो जाती है। अजीब-सा स्टिकर टाइप है। अब जैसे इस टेबल पे कील लगे हुए हैं, तो ये जैसे ही मैं इसको लगा रही थी ना स्क्रैपर से, तो ये वहाँ से बस फँस रही थी और फट रही थी। नीट लुक आती है, बहुत अच्छी है। हाँ, अगर ये शीट थोड़ी-सी मोटी हो, तो शायद ये बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन ये उस तरह का नहीं इफ़ेक्ट दे रही थी। लेकिन जिन लोगों को ऐसा कोई नुकीला काम नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि मैं जैसे चॉकलेट कटिंग करती हूँ, चाहे आपने कटिंग बोर्ड भी रखा हुआ हो या ज़रा-सा भी इस पे ज़ोर से कुछ लगता है, तो वहाँ से ये फट जाता है, इस पे स्क्रैच आ जाते हैं। तो जनाब, अब मैंने इस शीट को कहाँ से लिया है, मैंने इस शीट को अतारी स्टोर से लिया है, अतारी गैजेट्स के नाम से। उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगी। और ये दराज़ में मुझे कोई 625 की पड़ी थी, वहाँ पे मुझे 3 साढ़े 300 रुपए में पड़ी है, और मैंने बहुत सारा सामान मँगवाया था। आप लोग जो मेरे चैनल देखने वाले हैं उन्हें पता होगा, मैंने पूरा एक बॉक्स मँगवाया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अतारी गैजेट्स से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी और सस्ती पड़ गई हैं। जो चीज़ें दराज़ पे बहुत महंगी लग रही थी, मैं सारे अब रेट देख लेती हूँ और मैं फिर वहाँ से मंगवा लेती हूँ। ये एक साइड कवर हो गई है और मैं एक साइड पे दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से ना ये शीट फट जाती है। अब मैंने कंप्लीट कर ली हुई है, सारा ही मैंने बिछा लिया। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर अब अपनी मशीनरी सेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। तो जनाब, यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर और अपना चॉपर वगैरह सेट कर लिया है इसके ऊपर। अब ये वो मेरा काउंटर है जो मेरे चूल्हे और ओवन के साथ में है। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादातर बेकिंग का काम होता है, और मुझे ना ये मार्बल स्लैब जो है गंदी सी लुक आती है और उसके ऊपर पिक्चर इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो बस ये मैंने झटपट से बिछा ली है और नीट लुक आ रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। ले जनाब, आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं एक चैनल पे, और यहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया था, और ये मैं अपनी लुक दिखा रही हूँ। और बस हम लोगों को बुलाया गया था, जीएनएन वालों ने बुलाया था, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी और हम वहाँ चले गए। एज अ ऑडियंस हमें जाना था। और जनाब, हम पहुँच गए हैं जीएनएन चैनल पे,
और यहाँ पे पहले अच्छा हमारी ना एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और हमें लग रहा था कि हमें बड़ा कोई अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा और ये वो, क्योंकि हम अच्छे एक रेफरेंस से आए हैं, यूनिक स्कूल की तरफ से हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। पहले हमने फ्रंट डोर ओपन किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने इधर से नहीं जाना। फिर दूसरे डोर पे नहीं नहीं आपने इधर से नहीं जाना। खैर बिल्कुल बिल्डिंग की बैक साइड पे एक डोर पे हमें अंदर लेके जाया गया और यहाँ पे एक इस तरह की लिफ्ट में डाल दिया गया जैसे कोई जेल नहीं होती है। और इन भाई साहब को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कभी पूछ रहे थे कि हमें ऊपर लेकर जाना है, कभी पूछ रहे थे नहीं नहीं हमें नीचे लेकर जाना है, नहीं नहीं हमें यहाँ लेकर जाना है। बस ये इनकी यही बातें हो रही थी और मुझे ये लिफ्ट इतनी अजीब सी लग रही थी ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आपको कैद कर दिया गया है। और यहाँ पे हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो ज़रा फाइनल कर दें और फिर हम बाहर निकलें। लें जनाब, ये लोग हमें अपने कैफ़ेटेरिया में ले गए हैं और यहाँ जब हम सब थी स्टाफ मेंबर्स, तो हम सोचे थे यार कैफ़ेटेरिया वाओ ज़बरदस्त। और बस अब हमारा सफ़र है कैफ़ेटेरिया की तरफ। कैफ़ेटेरिया में हम गए और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी वाओ वाली। और आगे आगे क्या हुआ हमारे साथ, यहाँ हम गए तो कैफ़ेटेरिया देख के मैंने कहा वाओ ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा और खुला डुला है और बड़ा ज़बरदस्त है। जनाब हमें यहाँ पे बिठा दिया गया और एक भाई साहब आए हमारे पास बड़े एहतमाम के साथ। उन्होंने हमारे बैठते साथ ही पूछा आप खाना खाना पसंद करेंगे? तो हम लोगों ने कहा ऑफ़ कोर्स, ज़ाहिर सी बात है, एक ऐसा टाइम दोपहर का 1-2 बज रहे थे तो ऑब्वियसली हम खाना तो खाएँगे ही। तो यहाँ पे उन्होंने हमें खाना पेश किया तो अब हम सब के जो थे ना एक्सप्रेशन वो देखने वाले थे कि कौन खाएगा कौन खाएगा। तो बहरहाल ये उन्होंने अपना जो स्टाफ फूड रेडी किया हुआ था वही हमें दे दिया गया। यहाँ पे चने बने हुए थे और चने कोई इतने थर्ड क्लास थे, इतने थर्ड क्लास थे। और साथ में बंदा एक होता है ना कि आप नान चने भी हों तो वो भी ज़रा ज़बरदस्त लगते हैं। इसके बाद 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद अब हमें स्टूडियो में बुला लिया गया है। स्टूडियो में यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे हमें चाय और बिस्किट सर्व किए गए थे बस। और इसके बाद बस ये थोड़ा सा प्रोग्राम चला है और हमें सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए बुलाया गया था। लेकिन इन लोगों की GNN वालों की इतनी मिसमैनेजमेंट है, इतनी ख़राब मैनेजमेंट है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। इन्होंने हमारे साथ एक किस्म का झूठ ही बोला था और बस इस तरह से हमें बुला लिया गया। और यहाँ पे हमारा यूनिक का स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा थक गया हुआ था, बहुत ज़्यादा बच्चे भी थक गए हुए थे और इन्होंने हमें बहुत ढेर सारा ख्वार करवाया, बहुत ढेर सारा ख्वार करवाया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से आप उस्ताज़ा को बुलाते हैं और उनको ख्वार करा देते हैं। पूरी टीम ने बस सिर्फ आजकल के लोग ना ये नहीं देखते हैं कि आप किसी का कितना टाइम ले रहे हैं, बस उनको होता है कि बस अपना मकसद पूरा करें। इसके बाद जनाब वीकेंड आ जाता है और वीकेंड पे आपको पता है कि मेरा एक स्टॉल होता है। हम वीकेंड डील लगाते हैं। अभी 11-11 की सेल लगी हुई है। जिस जिसको अपना केक ऑर्डर करना है, जिस जिसको अपना कस्टमाइज़ ऑर्डर बुक करवाना है, वो अभी-अभी बुक करवा देंगे तो उन्हें 11-11 की सेल प्राइस लगेंगे। अदरवाइज़ आप ये प्राइस जो हैं ये हमेशा नहीं रहने वाले। ये 11 से 11 दिसंबर तक हैं और इसके बाद ये सेल प्राइस ख़त्म हो जाएँगे। फिर मत कहिएगा कि आपने इतने ज़्यादा रेट क्यों कर दिया है। तो ये अभी सेल प्राइस लगे हुए हैं। आप अपनी एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, एडवांस पेमेंट करके साथ एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। जनाब ये हैं क्रीम पफ, डोनट्स, मैं हर चीज़ आपको शो करवा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलता है। मुझे कस्टमर बहुत तारीफ़ करके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। और ये है मिनी पिज़्ज़ा। माशाल्लाह लोग मिनी पिज़्ज़ा में बिल्कुल चीज़ ऐड नहीं करते, जबकि मैं मिनी पिज़्ज़ा में भर के चीज़ ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद है। तो वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको खुद से पसंद है वही आपको दूसरों को भी खिलानी चाहिए। तो जो चीज़ मुझे खुद खाने में पसंद है ना, जो क्वालिटी मुझे चाहिए होती है ना, मैं वही क्वालिटी अपने कस्टमर को देने की कोशिश करती हूँ। ये है हमारी केकी ब्राउनी जो बहुत जूसी, बहुत मज़े की होती है। ये है डोरा केक और इसके बाद जो किचन में मेस होता है वो आपके सामने है।